और हो सकता है कि अब 4 लेन खत्म हो गया हो, हम लोग को डाइवर्जन के साथ ही जाना पड़े। इस रूट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं पुणे से पंढरपुर और हम लोग बिना टोल वाला रोड लेंगे, यानी कि जिजूरी होकर के जाएंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों को टोल नहीं देना है वो रोड कैसा है। अभी बजा है रात का 10:45 और देखते हैं रूट कैसा रहेगा। जैसा भी रहेगा हम आपको अपडेट करेंगे। और हम लोग अभी वागोली से निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे का रास्ता का हम लोग आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों हम लोग केसनन पहुंच गए हैं। अब केसनन से हम लोग राइट मारेंगे और थ्यूर वाला रोड पकड़ते हुए हम लोग सोलापुर जाएंगे और सोलापुर से उर्ली कांचन और उर्ली कांचन से फिर हम लोग जिजूरी होते हुए जाएंगे। हम लोग ऑलमोस्ट अभी सोलापुर हाईवे पकड़ रहे हैं, तो हम लोग थ्यूर फाटा पहुंच गए हैं। अब यहाँ से लेफ्ट मारेंगे, उर्ली कांचन जाएंगे और उर्ली कांचन से फिर हम लोग जिजूरी की तरफ बढ़ेंगे। टर्न लेफ्ट ऑन टू नेशनल हाईवे 65। और अभी बजा है रात के 11:11 और अभी भी देखिए कितना ट्रैफिक है। ऐसा लग रहा है शाम के 7 बजे हम लोग जा रहे हैं। A few moments later. दोस्तों हम लोग जिजूरी की तरफ बढ़ गए हैं। आना कैसे है ये समझ लीजिए। जब आप उर्ली कांचन आएंगे सोलापुर हाईवे से, तो वहां पे पहले तो जो सिग्नल आपका जो उर्ली कांचन वाला था ना, जो चौक जो पड़ता था, वहां से ही आपको राइट मारना रहता था। पर अभी वो राइट को बंद कर दिया क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है। तो वहां से आप लगभग 150 मीटर आगे जाएंगे और यू टर्न मारेंगे। यू टर्न मार के आप लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेकर के आप जिजूरी रोड पे चलेंगे, तो फिर आप इस रोड पे मिल जाएंगे। वैसे देखा जाए तो देखिए आप सामने से गाड़ी भी आ रहा है, आप देख लिए। मतलब ट्रैफिक ओवरऑल आपको मिल रहा है, जबकि रात हुआ है उसके बाद भी आपको ट्रैफिक मिलता रहेगा। तो सेफ है आने के लिए। रोड भी ठीक ठाक है, हालांकि सिंगल हाईवे आपको मिलने वाला है, पर रोड अच्छा रहेगा। आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। ट्रैफिक का उल्टा झंझट इस रोड पे नहीं आपको मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग अभी फिलहाल घाट चढ़ रहे हैं और ये आपका सासवड़ की तरफ से जाते जो घाट पड़ता है वही ये घाट है, बस हम लोग दूसरे तरफ से चढ़ रहे हैं। और इस रूट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। हो सकता है रात का समय है इसीलिए खाली खाली रोड है, क्योंकि सोलापुर हाईवे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस रोड पे चलता है। पर ये रोड तो अभी एकदम मस्त खाली खाली हम लोग चल रहे हैं। फिलहाल तो हम ही लोग हैं, देखिए हम और हमारी तन्हाई, और कोई नहीं है। अब हम लोग घाट पार कर गए और अब कोई घाट फिलहाल तो नहीं पड़ेगा। थोड़ा दूर बाद हम लोग 4 लेन हाईवे पकड़ लेंगे। A few moments later. दोस्तों जब आप 5 से 7 किलोमीटर जब आप आगे आओगे ना, तो एक देखिए ऐसा जंक्शन आपको मिलेगा। सासवड़ के लिए आप इधर निकल जाओगे और जिजूरी के लिए लेफ्ट ले लेना है। और लेफ्ट लेते साथ ही आप स्टेट हाईवे 117 पे आप चलने लग जाएंगे। देखिए दोस्तों जब आप उस रोड से सीधा आएंगे तो उसके बाद फिर आपको ये फ्लाईओवर मिलेगा और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जिजूरी लिखा हुआ है। तो बस हम लोगों को यही वाले फ्लाईओवर को पकड़ना है। पर पकड़ना कैसे? जिजूरी यहाँ से लेफ्ट, तो आगे से भी हो सकता है रास्ता हो। तो जिजूरी यहीं कहीं से हम लोगों को अब लेफ्ट मारना है 90 मीटर्स पे। तो 90 मीटर्स पे हम लोगों को यहाँ से अब लेफ्ट मारना है और लेफ्ट मार के 21 किलोमीटर मोरगांव है और 58 किलोमीटर यहाँ से बारामती है। तो ऑलमोस्ट हम लोग अब जिजूरी तो पहुंच ही चुके हैं और यहाँ से आपका पंढरपुर लगभग 161 किलोमीटर दिखा रहा है और 227 रात के हम लोग पहुंचेंगे पंढरपुर। और ये देखिए
सामने में मंदिर जो आपको दिख रहा है ये जिजूरी भगवान का मंदिर है। आप यहाँ भी आ सकते हैं घूमने को, वीकेंड में आइए, लेकिन सीढ़ी इसमें रहता है। वैसे तो पालकी से आप ऊपर जा सकते हैं, पर सीढ़ी खड़ी सीढ़ी रहती है, धीरे धीरे आप चाहें तो चढ़ करके जा सकते हैं। अच्छा जगह है और बहुत ही मन को शांति मिलती है यहाँ आकर के। फिलहाल तो हम लोग जिजूरी के लिए निकल रहे हैं और आगे में जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों हम लोग जिजूरी टाउन पहुंच गए हैं और यहाँ पे अगर आप रुकना भी चाहते हैं तो रात में रुक सकते हैं। रहने का इंतजाम यहाँ पे रहता है। देखिए होटल्स है, खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम रहता है, मतलब प्रॉपर टाउन है ये। यहाँ पे आपको रुकने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अगर आप वीकेंड गेटवे के तौर पे भी अगर आप आ रहे हैं तो दर्शन भी आपका हो जाएगा और दर्शन के साथ साथ एक आउटिंग के लिए भी अच्छा जगह है ये। 1 hour later. दोस्तों अभी 12:30 बज गया है और हम लोग अभी डेस्टिनेशन से 115 किलोमीटर दूर है और लगभग 2:23 अराइवल टाइम एस्टिमेटेड दिखा रहा है। अभी तक तो पूरा 4 लेन मिला है। जिजूरी वाला जब से हमने हाईवे पकड़ा है कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं था, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है। पर अभी ओवरऑल रोड ठीक है। कोई टाउन ही पार कर रहे हैं, टाउन का तो मुझे पता नहीं कि कौन सा टाउन पार कर रहे हैं, बट कोई टाउन अभी पार कर रहे हैं। जैसा रहेगा आपको आगे भी अपडेट करेंगे, बट रोड बहुत अच्छा है ये वाला रोड भी, और अभी तक एक भी टोल नहीं लगा। सबसे खुशी की बात ये है। तो आगे जैसा रहेगा आपको अपडेट करते हैं। पर रात में भी अगर आप आना चाहते हैं तो देखिए ट्रैफिक पूरा इस रोड पे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप आ सकते हैं, पब्लिक है रोड पे, तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। 12:30 भी बज गया। हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना ट्रैफिक रहेगा, मेरे को लगा था खाली रोड रहेगा, बट अभी ट्रैफिक है तो मतलब चला जा सकता है रात में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ से कुछ कट या डाइवर्जन रहेगा तो मैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए अननेसेसरीली वीडियो को बढ़ा करके तो कोई फायदा नहीं है रोड दिखा करके। तो मैं आपको आगे कुछ अगर अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करता हूँ। ऐसे पेट्रोल पंप सब है यहाँ पे, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आपको पूरे रास्ता में कुछ नहीं मिलने वाली है। बस खाने का बात है तो आप रात बेरात अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो या कुछ खाने का सामान ले लीजिए, या फिर अगर कोई ढाबा हवा मिले तो भले दे दे आपको खाना, क्योंकि 12:30 बजा है। देखिए यहाँ पे भी एक होटल है बट वो बंद हो गया होगा। तो आगे का हम लोग जैसा रहेगा आपको मैं आपको अपडेट ही करता हूँ। बाकी रोड तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक एक भी गड्ढा नहीं मिला, बहुत अच्छा रोड है। आप देखिए हम लोग 80-85 के स्पीड में क्रूज कर रहे हैं आराम से, बहुत तेज नहीं चला रहे हैं। कि जल्दी पहुँच के करना क्या है ना, वहाँ पे बस दर्शन करना है, तो अननेसरली जल्दी पहुँच करके तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि कम से कम रोड पे ड्राइविंग का ही मजा लिया जाए। 1 hour later. अभी पंढरपुर से 100 किलोमीटर पहले आप ये देखेंगे कि जो 4 लेन है यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है और डाइवर्जेंस आपको मिलेगा। लगभग 107 किलोमीटर दूर है हम लोग पंढरपुर से, और अब डाइवर्जेंस मिल रहा है। और हो सकता है कि अब 4 लेन खत्म हो गया और हम लोग को डाइवर्जेंस के साथ ही जाना पड़े। तो ये एक अपडेट मुझे दिखा तो मैं सोचा आपको बता दूं। लेकिन ये छोटा सा ही डाइवर्जन है, क्योंकि देखिए इसके बाद फिर से वापस 4 लेन चालू हो गया। हालांकि ये जो 4 लेन है पुराना, जो हम लोग इसके पहले चल रहे थे वो 4 लेन ज्यादा बेटर दिख रहा था, क्योंकि उसमें रोड पे मार्किंग भी थे और साइड में जो रिफ्लेक्टर्स लाइट रहते हैं वो भी थे। पर ये नॉर्मल सा 4 लेन है, तो वो रोड तो आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा ड्राइव करने में। लेकिन लगभग 107 किलोमीटर पहले जो जिस पॉइंट पे मैं अभी चल रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी नहीं है, मार्किंग भी नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ड्राइव कीजिए। और अभी बजा है 12 बज के लगभग 40 मिनट हो रहा है और हम लोग अभी ऑलमोस्ट, आई डोंट नो कौन सा टाउन है, बट हाँ 105 किलोमीटर दूर पे है पंढरपुर से। A few moments later. और जब हम लोग वहां से आगे थोड़ा सा बढ़े ना, तो देखिए अब सिंगल लेन रोड शुरू हो गया है। अब ये सिंगल लेन रोड हालांकि कितना दूर तक रहेगा इसका आइडिया नहीं है, बट हम लोग कोई टाउन या टाउन ही इनफैक्ट पार कर रहे हैं, जिसको कि सिटी से शायद पार करा रहा है, क्योंकि घर वर है। तो अभी सिंगल लेन रोड पे हम लोग आ गए हैं। दोस्तों ये टाउन जो है ना, ये फल्टन टाउन है। और अभी हम लोग देखिए यहाँ पे एक चौक पे पहुंच गए हैं। वो रोड से यानी कि आप सीधा आएंगे ना तो इसी चौक पे आएंगे, और इस चौक से आप लेफ्ट मारेंगे और लेफ्ट मार करके आप सीधा जाएंगे पंढरपुर की तरफ में। तो यही रोड का चौक आपको ध्यान रखना है। इस चौक से आप लेफ्ट मारेंगे। ऐसे तो लेफ्ट साइड में खाने पीने का जगह है, मतलब रात में हम लोग पार कर रहे हैं तो भी खाने पीने का आपको जगह मिल रहा है कि कुछ खाना पीना हल्का फुल्का चाहें, खाना तो एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ स्नैक्स कुछ लेना चाहें, इस सब टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, या फिर कुछ हल्का फुल्का जैसे होता है ना आपका फरसान, वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। A few moments later. दोस्तों जब आप वो सर्कल से लेफ्ट जो मारे थे उसके बाद आप लगभग 2 किलोमीटर आएंगे, और 2 किलोमीटर आने के बाद आपको वापस 4 लेन मिल जाएगा। तो ये जो सिंगल लेन है बहुत ज्यादा नहीं है,
और अभी भी 190 मीटर्स पे एक फ्लाईओवर बोल रहा है लेने को, वो फ्लाईओवर को हम लोग लेते हुए पंढरपुर की तरफ निकल जाएंगे। A few moments later. दोस्तों हम लोग अभी जब हाईवे पे चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एक टोल नाका हम लोग को दिख रहा है। हालांकि देखिए जो जीपीएस है वो 0 टोल बताता है, पर यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि सिंगल एंट्री का वो चार्ज कर रहा है 60 रुपीज और रिटर्न का 95 रुपीज का चार्ज कर रहा है। तो चलिए अब जो टोल लगेगा सो लगेगा, पर अगर 95 रुपीज भी दे करके अगर ये रोड पे जाने मिल रहा है तो सोलापुर हाईवे से ये रोड बेटर है, क्योंकि ये रोड मैक्सिमम आपको 4 लेन मिलेगा। तो अभी चलिए अब हम लोग टोल पार करें और टुवर्ड्स पंढरपुर बढ़ें। आखिरी का 60 किलोमीटर बचा हुआ है दोस्तों, और अराइवल टाइम लगभग 2:22 का दिखा रहा है, और अभी बजा हुआ है 1:23। तो 60 किलोमीटर अगर रोड अच्छा है तो हमको नहीं लगता है कि 1 घंटा लगेगा, क्योंकि हम लोग भले 80-90 पे ही चल रहे हैं, बट कांस्टेंट क्रूज कर रहे हैं तो 70 का एवरेज स्पीड तो आना चाहिए। तो रोड ओवरऑल हम लोग को अभी तक तो ठीक ठाक मिला है। ऐसे तो जब मैं लौटूंगा तो कल का भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि दिन में कैसा व्यू है। इसका एक अलग ही वीडियो इनफैक्ट मैं बना दूंगा, रात व्यू का भी आपको दिख जाएगा और दिन व्यू का भी आपको दिख जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप डिसाइड कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कि कौन सा रूट आपको लेना चाहिए। वैसे पेट्रोल पंप और खाने पीने का आपको पलटन से जब आप आगे बढ़ेंगे ना लगभग 20-30 किलोमीटर, तो आपको रात में भी खाने के लिए होटल्स आपको दिखेंगे खुले हुए थे। हालांकि राइट साइड में, अपोजिट साइड में मुझे दिख रहा था, बट होटल्स थे खाने पीने के लिए। चाय का आपको मिलते जाएगा स्टॉप का, अगर आप चाय पी करके निकलना चाह रहे हैं तो सब चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। तो रोड ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ा बात है कि टोल भी कम लगा। सोलापुर हाईवे से अगर हम लोग आते तो लगभग 250 रुपये टोल लग जाता, और यहाँ पे 90 रुपए का टोल गया, तो ठीक है, वर्थ इट है। आपका लगभग 200 किलोमीटर चले हैं, 95 रुपीज का टोल लगा, तो इट इज वर्थ इट। बहुत अच्छा लगा। तो अब 57 मिनट्स का ड्राइव और दिखा रहा है, 2:22। तो चलिए निकल रहे हैं, और जैसा रहेगा आपको आगे अपडेट करते हैं। 1 hour later. दोस्तों हम लोग पंढरपुर लगभग पहुंच गए हैं। ये वाला जो एग्जिट है, इसी एग्जिट से हम लोग निकलेंगे, और होटल चंद्रफूल का आप मार्क ये रखिए, चंद्रफूल जो है ना लॉजिंग, होटल चंद्रफूल लॉजिंग, इसको आप अपना एक मार्किंग बना लीजिए कि आपको यहाँ से मुड़ना है। और यहाँ से आपका अब मंदिर बोलिए या फिर एग्जैक्ट जो पंढरपुर है वो 6 किलोमीटर है। 9 मिनट्स का ड्राइव आपका रहेगा, और 2:21 पे हम लोग लगभग पहुंच जाएंगे पंढरपुर। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखिए, ये वाला जो है ना आपका जंक्शन, इस जंक्शन से हम लोग राइट मारेंगे, और राइट मार के हम लोग लेफ्ट मारेंगे, और हम लोग पंढरपुर की तरफ निकल गए। अब ये देखिए, मतलब आखिरी का जो 5.8 या 6 किलोमीटर है वो हम लोग सीधा सीधा रास्ता में जाएंगे, और सिंगल लेन हाईवे आपका रहेगा। वैसे जर्नी जो पूरा रूट का था बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया। ये बात अलग है कि हम लोग बहुत ही आराम से ड्राइव किए, और एवरेज भी अगर देखें ना तो अभी तक जो एवरेज दे रहा है वो दे रहा है 17.6 का। ठीक है, 17.6, ये देखिए 17.6 का एवरेज दिखा रहा है, तो ठीक है। और बाकी तो ठीक ठाक है, रूट अच्छा ही लगा। और अब देखते हैं कि मंदिर में दर्शन का क्या रहेगा। देखिए मोबाइल तो ले जाने नहीं देता है, तो मोबाइल से तो शूट नहीं कर पाऊंगा मैं, पर आपको बताऊंगा जरूर कि कैसे दर्शन करने से क्या बेनिफिट होने वाला है और हमें कैसे दर्शन करने चाहिए। A few moments later. दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं और कार पार्क कर दिए हैं। अभी हम लोग अब नहाने के लिए जाएंगे, और नहा करके मंदिर दर्शन करेंगे। तो मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो मोबाइल को हम गाड़ी में ही छोड़ करके जा रहे हैं, और आ करके फिर हम लोग आपसे बात करेंगे कि टोटल दर्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।